जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। सबसे पहले हम बात करेंगे जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में, जो चंद्र राशि के आधार पर है। 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य में होने वाले जो भी परिवर्तन है या फिर मिलने वाला जो भी कुछ नया है, उसी के बारे में हम यहाँ पर वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमेशा कहता हूं मैं, कर्म के ऊपर हमेशा डिपेंड रहना चाहिए, परमात्मा पर हमेशा विश्वास होना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का फल ही हमें प्राप्त होता है, चाहे वह प्रारब्ध का हो या फिर वो इस जन्म का हो। इसीलिए हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता या फिर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए फिर देख लेते हैं आज की वीडियो, जो अपने कर्क राशि के बारे में हम बनाने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे कर्क राशि जो है, कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क राशि, यानी 4 नंबर जिसका नाम होता है उसको कहते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी जो होता है ना, वो होता है चंद्र होता है। परंतु चंद्रमा क्या है कि हर 2.25 दिन के बाद में परिवर्तित होता रहता है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे जल्दी चलने वाला कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है, और मन हमेशा सबसे तेज गति से चलता है। तो चंद्रमा मन का कारक है, और ये जो हमारा जो स्थान दे रखा है ये है तन और मन का। ठीक है, तन का स्थान है और मन की गति का यहाँ पर राशि विराजमान है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ होने के कारण से कह सकते हैं कर्क राशि के, वैसे तो शनि भगवान की ढैया जो दशा चल रही है उसके चलते हुए भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन ये 15 तारीख तक हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और 15 तारीख के बाद में कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 15 तारीख के बाद में ये यहाँ से 3 ग्रह उठ करके यहाँ आ जाएंगे। कौन कौन से ग्रह आ जाएंगे? शुक्र आ जाएंगे, और सूर्य आ जाएंगे, और बुध आ जाएंगे। ये 12 तारीख को, ये 14 तारीख को और ये 15 तारीख को। तो ये तीनों के तीनों यहाँ उठ करके 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वां भाव वैसे तो 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का मतलब बुध का घर है, परंतु फिर भी 12वां भाव जिसे कहते हैं हम व्यय का घर कहते हैं, पाप का घर कह सकते हैं, किसी भी प्रकार से कहते हैं कि 12वां भाव हमारे लिए वैसे दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना गया है। तो यहाँ पर सूर्य 12वां हो जाएगा, शुक्र भी आपका 12वां हो जाएगा, बुध भी आपका 12वां हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो दृष्टि पड़ती है वो शत्रु घर के ऊपर पड़ती है, शत्रु यानी रोग और विवाद का। तो कर्क राशि से मैं कहना चाहूंगा, शनि की वैसे भी ढैया चल रही है, तो 15 तारीख के बाद में जो कर्क राशि के जातक हैं वो 29 तारीख तक या 30 तारीख तक वो अपना इस प्रकार का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से उनका वाद विवाद ना होने पाए। किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो वो अपना संयम रखें, धैर्य रखें। और साथ में अगर आपकी यहाँ पर दृष्टि, सूर्य की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है धनु राशि के ऊपर, धनु राशि के ऊपर शुक्र की पड़ेगी, धनु राशि के ऊपर बुध की पड़ेगी, वैसे तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है आपको। एलर्जी वगैरह, लीवर वगैरह में दिक्कत आ सकती है या बुखार वगैरह हो सकती है, तो उसका आप ध्यान जरूर रखें। और उसके बाद में चलते हैं धन के बारे में, यानी जो इनकम सोर्स होती है वो सबसे अच्छी बात मानी गई है और सबसे ज्यादा उसी की जरूरत होती है। कलयुग में अर्थ की महत्व ज्यादा है। अगर धन की बात करें तो वैसे तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए अभी कर्म भाव के अंदर बैठे हुए हैं सूर्य, शुक्र, मंगल और गुरु, चारों एक साथ बैठ करके बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। मालव्य, भद्र, पंच महाभूत योग बना रहे हैं, जिसके कारण से मई का महीना वैसे अच्छा गया होगा, ज्यादा बुरा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ये बैठे थे। परंतु उस वक्त मई के समय में क्या है कि जो राहु के साथ में मंगल भगवान बैठे थे, इसलिए अंगारक योग बना था, इसलिए उनका समय ठीक ठाक गया था, ज्यादा बुरा नहीं जा सकता। कमेंट में लिख करके बताना कैसा गया था। तो ये जो जून का महीना है, जून के महीने में उनके इनकम सोर्स की जो बात की जाए तो वो अच्छी रहने वाली है, कोई खराब नहीं रहने वाली है। उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 12 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे
और अंगारक योग भी समाप्त हो चुका है, तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा। उनका फंसे हुए जो भी पैसे हैं उनको आने की ज्यादा चांसेस रहेगी। और साथ में क्या है कि कुछ ना कुछ नया काम करने की कोशिश करोगे आप। तीसरी बात है, मंगल भगवान यहाँ पर विराजमान है। मंगल जो भूमि के प्रतीक होते हैं वो कर्म के अंदर विद्यमान है। तो कर्क राशि के जातक यहाँ तक हो सकता है जून महीने में जो भी कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करना चाहता था तो वो इस महीने में आप कर सकते हो और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शनि भगवान की। शनि भगवान की वैसे तो आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो मैं आपको उपाय बताऊंगा अंत में, तो आप वो निरंतर करते रहिए, जिससे आपको कोई भी ग्रह शीघ्रता पूर्वक परेशान नहीं कर सकता है और शांत भी बड़ी जल्दी होते हैं। शनि भगवान जो है वो वैसे तो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टमेश होकर के बैठे हुए हैं। ये जो घर होता है ये रोग का और दीर्घ मृत्यु का कारक माना जाता है। तो शनि भगवान यहाँ बैठ करके सबसे पहले तो आपके शरीर में क्या देगा, आलस्य देगा। सबसे पहले तो क्या देगा, आलस्य देगा। दूसरी बात क्या देगा, ये रोग देता है। तीसरा ये मृत्यु कारक घटनाएं बताता है, घटना, ठीक है। परंतु शनि भगवान की क्या है, यहाँ पर आपके ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और दशा चलने के कारण आपकी थोड़ी सी ये कह सकता हूं कि स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर शनि भगवान बैठने के कारण जून के महीने में मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं कोई भी ये नहीं है कि आपको जो अच्छी बात है वही बताता हूँ, मैं हमेशा स्पष्ट बताता हूँ जो भी होता है। शनि भगवान यहाँ के माध्यम से अगर आप कोई साधन चलाते हो तो साधन से थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि साधन से लोहे की वस्तु से थोड़ा खतरा हो सकता है आपको। और क्योंकि अष्टमेश शनि होकर के यहाँ पर शनि अगर यहाँ पर विराजमान है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी दृष्टि रखते हैं अपनी, और ये कहते हैं कि तीसरी 10 7वीं 9वीं 10वीं ये सारी दृष्टियां इनकी शनि भगवान की होती है। जहां जहां दृष्टि पड़ती है यहाँ पर भी इनकी दृष्टि पड़ती है। तो जैसे जैसे इनकी दृष्टि पड़ेगी, जैसे ये स्थान है वाणी का और धन का, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वाणी जो है वो कटु भी हो सकती है, तो हमें उससे भी बचना है। और धन के अंदर अचानक से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, तो वो भी किसी रोग इत्यादि के माध्यम से ही हमारी हानि होगी, तो उसके लिए हमें स्वास्थ्य के प्रति बड़ा ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कर्क राशि वालों को मैं ये सचेत करना चाहूंगा कि शनि अगर अष्टमेश बैठा हुआ है तो उनके लिए अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु उनको रोग और किसी भी प्रकार की घटना होने की संभावना हो सकती है, इसलिए वो सचेत बने रहें, ठीक है। और मंगल भगवान यहाँ कर्म भाव में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, भूमि के पुत्र कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छा, आपको पराक्रम अच्छा मिलेगा, आप कोई भी कार्य में रिस्क ले सकते हो, आपका अच्छा एक आत्मविश्वास जागृत होगा, और जिसके कारण से क्या है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में क्रय और विक्रय कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ में मैं वैसे कर्क राशि के बारे में बता देता हूँ, कर्क राशि वालों के लिए जो गुरु है वो बहुत अच्छा है, गुरु आपका जागृत और का है। शनि की ढैया चलते हुए भी आपका गुरु बहुत जागृत है, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा जो भी व्यक्ति कर्क राशि के, चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे वह दाम्पत्य जीवन वाले हो, वो जो भी हैं वो सभी के सभी ये हमेशा याद रखे कि किसी भी प्रकार से गुरु अस्त ना होने पाए, गुरु हमेशा जागृत रहे। इसलिए हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ में गुरु भगवान जो भी आपके गुरु हैं उनका मंत्र जप या नाम जप आप जरूर करें, जिसके माध्यम से गुरु आपका जागृत रहेगा। और गुरु अगर जागृत रहेगा तो आपको ये जो समस्याएं है ये बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी। यानी गुरु अकेला ही इन सबको अपने बस में कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसलिए कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी को अभी आवश्यकता है कि वो अपने गुरु को जागृत करें, गुरु बल जिसे कहते हैं उसे जागृत करें। और गुरु बल जागृत करने के लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। हमेशा पीली वस्तु का दान करें, पुखराज रत्न जो आता है उसको धारण करें, साथ में अपने जो गुरु के माध्यम से हमें जो भी नाम मिला है, वो मंत्र मिला है, उसका हम निरंतर जप करें, अपने से बड़ों का मान सम्मान करें और हमेशा उनके आज्ञा का पालन करें। और यहाँ पर शनि जो है ये अष्टमेश बैठा हुआ कर्क राशि के, और उनकी ढैया भी चल रही है, इनकी 2.5 साल की जो दशा होती है वो भी चल रही है। तो इसके कारण कि कर्क राशि वालों को मैं कुछ अपनी तरफ से मैं विचार आपको देना चाहूंगा, कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जोर से बोलना आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शनि भगवान जोर से बोलने वाले व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, आलस्य करने वाले से व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं। आलस्य यही देते हैं परंतु फिर भी आलस्य से इनको एलर्जी होती है। तीसरी बात, जब किसी की कोई चुगली करता है, अनसुईया करता है, तो उससे उसको ये शनि भगवान रुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी घटना आपके साथ में हो तो उससे आप बचने की कोशिश करें। और आपको ये कुंडली कैसी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। इसी प्रकार प्रेम देते रहिए। जय श्री गणेश, राधे राधे।